प्रदेश में सियासी घमासान के बीच आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में ये बैठक हुई। इस दौरान कांग्रेस विधायकों ने लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों से संवाद इस दौरान किया। मुख्यमंत्री के आह्वान पर विधायकों ने प्रजातंत्र की लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया है। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद रहे। होटल फेयरमाउंट में कांग्रेस विधायक दल की बैठक की तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज ये बैठक हुई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल की बैठक, जिसमें मंथन किया गया। तमाम जो सियासी घटनाक्रम इस वक्त चल रहा है उसको लेकर इस बैठक में मंथन हुआ, साथ ही आगे की रणनीति भी बनाई गई। इसके साथ ही इस बैठक में कांग्रेस विधायकों ने प्रजातंत्र की लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया। इस मौके पर प्रभारी अविनाश पांडे, रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद रहे। अब से कुछ देर पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों से इस दौरान चर्चा की। विधायकों से चर्चा के दौरान सियासी घटनाक्रम जो इस वक्त चल रहा है उसको लेकर रणनीति आगे की किस तरह बनाई जाए, इस पर मंथन हुआ। खासतौर से राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच इस वक्त जो टकराव चल रहा है, राज्यपाल का जो रुख है उसको लेकर के खासतौर से रणनीति बनाती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने आज विरोध प्रदर्शन भी किया। जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। वहीं इस बीच सियासी गहमागहमी के बीच होटल फेयरमाउंट में कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी आयोजित हुई। होटल फेयरमाउंट में बाड़ेबंदी के तहत विधायक ठहरे हुए हैं और आज होटल फेयरमाउंट में ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विधायकों के साथ संवाद किया। वर्तमान राजनीतिक समीकरणों और वर्तमान राजनीतिक हालातों को लेकर अपने विधायकों से चर्चा करते नजर आए मुख्यमंत्री। तस्वीरें आप होटल फेयरमाउंट के अंदर की देख रहे हैं, जहां पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में खास तौर से अविनाश पांडे प्रदेश प्रभारी हैं, मौजूद रहे, साथ ही रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद रहे। तो कांग्रेस विधायक दल की बैठक को लेकर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी योगेंद्र पंचोली जुड़ गए हैं। योगेंद्र, क्या कुछ खास रहा आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक में, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री मंथन विधायकों से करते नजर आ रहे हैं। इस बार किस तरह की मंत्रणा नजर आई इस बैठक में? देखिए, कांग्रेस विधायक दल की बैठक की 5 मिनट पहले ही खत्म हुई है। इसी होटल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। मुख्य रूप से कुछ देर में ही यहाँ पे जो मंत्री हैं वो निकलने वाले हैं। खासकर ये माना जा रहा है कि मंत्री परिषद की बैठक सीएमआर में होगी और 4 बजे का वक्त है वो राजभवन जाने का भी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो प्रस्ताव तैयार किया गया है, विधानसभा सत्र बुलाने का जो प्रस्ताव तैयार किया गया था, उस प्रस्ताव में संशोधन किया गया है और संशोधन के बाद अब उसमें जो मंत्रिपरिषद की उसमें मुहर लगेगी और उसके बाद उस
प्रस्ताव को राज्यपाल को सौंपा जाएगा। पूरी तैयारियां, तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई है। कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसी होटल से अपने काफिले के साथ मुख्यमंत्री निवास के लिए रवाना होंगे। उसके बाद जो राज्यपाल है उनसे मुलाकात का जो समय 4 बजे रखा गया है। लेकिन बैठक में मुख्य रूप से कई चीजें निकलकर सामने आई है। पहले क्योंकि जो बैठक थी विधायक दल की बैठक वो 11 बजे होनी थी, फिर उसका समय 12:30 बजे किया गया। उसके बाद फिर उसका समय बढ़ा दिया गया। तमाम ये जो सारी चीजें हैं उन चीजों के बाद ये निकल कर आया है कि तमाम उन पहलुओं पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंथन किया है और उसके साथ ही सारी चीजों को देखा जा रहा है कि आगे की रणनीति क्या रहने वाली है। कल संडे, उसके बाद सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की जो सुनवाई है वो होनी है। तो तमाम जो एक रणनीति के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आगे बढ़ रहे हैं। और बड़ी बात ये भी है कि कल का जो घटनाक्रम रहा था, जहां इस होटल से लेकर पूरा जो लवाजमा एक साथ राजभवन जाता है, वहां पर सांकेतिक धरना दिया जाता है, एक मैसेज दिया जाता है सरकार की ओर से। लेकिन सारी चीजें हैं जिस पर भी राज्यपाल ने भी नाराजगी जताई है। और मुख्य रूप से राज्यपाल ने भी ये बात कही थी कि इस तरह से बैठक बुलाई नहीं जा सकती क्योंकि कोविड चल रहा है। और कोविड में जिस तरह से एक एडवाइजरी जारी की गई थी जिसमें कि इस तरह से विधायक इस सदन में नहीं जा सकते, तमाम जो चीजें हैं उन पर राज्यपाल का जो फोकस था। और साथ ही जो विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर एक प्रस्ताव भेजा गया था सरकार की ओर से, उस प्रस्ताव को लेकर भी उन्होंने कहा है कि वो तमाम जो प्रस्ताव में 6 बिंदु थे उनमें उनको लेकर आपत्ति की राज्यपाल ने जताई है, उनको दुरुस्त किया गया है। दुरुस्त करने के साथ ही आज फिर ये माना जा रहा है कि 4 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब राज्यपाल से मिलेंगे तो फिर से बैठक के लिए वो प्रस्ताव, वो जो तैयार किया गया संशोधित प्रस्ताव है वो प्रस्ताव उनको सौंपा जाएगा, जिसे कैबिनेट मेमो भी कहा जाता है। जी योगेंद्र, जैसा कि आपने बताया कि राज्यपाल से मुलाकात कुछ देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। आज शाम 4 बजे मुलाकात हो सकती है, तो क्या एजेंडा रह सकता है आज की मुलाकात का? क्योंकि लगातार टकराव की स्थिति बनी हुई थी। आज का एजेंडा क्या रह सकता है? क्या एक बार फिर से विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की जाएगी? योगेंद्र, फिलहाल एजेंडा क्या रहने वाला है इस बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन मुख्य रूप से कल का जो राज्यपाल की आपत्ति के बाद उनमें संशोधन किया गया है। मुख्य रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कल बात मानी थी कि किस तरह से जो कोविड चल रहा है, इसके साथ ही प्रदेश की जो स्थिति है वो खराब होती जा रही है। इसको लेकर भी अगर विधानसभा सत्र बुलाया जाता है तो उसमें उस पर मंथन किया जाएगा। सारी चीजें हैं, रेवेन्यू के सोर्सेज खत्म हो रहे हैं तो उन पर भी उनका फोकस रहने वाला था। लेकिन फिलहाल जो आपत्ति सामने आई उसके बाद अंतिम जो मंजूरी कैबिनेट की होती है, कैबिनेट की मंजूरी के बाद उस प्रस्ताव को राज्यपाल को भेजा जाता है। लेकिन राज्यपाल की ओर से कोई अनुमति नहीं दी गई। उसके बाद फिलहाल जो सारी चीजें हैं अब स्पष्ट होने वाली नहीं है। लेकिन तमाम चीजों को अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से जो अभी 4 बजे राज्यपाल से मुलाकात का जो समय जो बताया जा रहा है, लेकिन फिलहाल एक मुख्य चीज निकलकर ये भी सामने आ रही है कि जो विधायक दल की जो बैठक हुई है उस बैठक में विधायक दल की बैठक में हाथ खड़े कर लड़ाई लड़ने का संकल्प विधायक बोले कि 21 दिन रहना पड़ा अगर इस होटल में तो भी रहने को हम तैयार हैं। बोले राष्ट्रपति भवन जाना पड़ा तो भी जाएंगे। यानी एक बड़ा मैसेज यहाँ पर विधायक दल की बैठक में उन तमाम विधायकों की ओर से हाथ उठाकर ये बात कही गई है। और समर्थन किस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का उन्होंने कहा है। और साथ ही उन्होंने एक बड़ी बात भी बोली है राष्ट्रपति के साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वो जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरना देना पड़ा तो वो भी देंगे। तो तमाम चीजें हैं जो आप देख सकते हैं कि किस तरह की जो चीजें हैं कितनी विकट होती जा रही है। लेकिन अब फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कल का घटनाक्रम भी आपने देखा कि किस तरह से पूरी प्रदेश की जो राजनीति है कि एक घमासान मचा हुआ है, उस तरीके से पूरा मामला चल चुका है। उसके बाद अब फिलहाल जो सारी चीजें हैं अब राजभवन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचेंगे, उसके बाद क्या रहने वाला है, तमाम ये सारी चीजें हैं। लेकिन सबसे बड़ा फोकस करने वाला मामला इससे ये निकल कर आ रहा है कि हाथ उठाकर सारी चीजें उन्होंने कही है। तो विधायक है उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से और पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता हैं जो यहाँ आए हुए हैं, पदाधिकारी हैं, जो रणदीप सुरजेवाला है, अविनाश पांडे हैं, उनके सामने उन्होंने विधायकों ने बात कही है कि चाहे कुछ भी करना पड़े वो तैयार हैं, चाहे राष्ट्रपति भवन हो या प्रधानमंत्री का घर हो, जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां पर धरना दिया जाएगा। तमाम सारी बातें ये सबसे बड़ा मामला है निकलकर जो आया है कि विधायक दल की बैठक में किस तरह से एक नई ऊर्जा के साथ जो विधायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ हैं उन्होंने पूरा समर्थन अशोक गहलोत का कहा है। और साथ ही कहा कि आने वाले दिनों में भी इस तरह से अगर रणनीति बनानी पड़े और एक साथ रहना पड़े तो वो इसके लिए भी तैयार हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद योगेंद्र आपका तमाम जानकारी। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।